आधी आबादी को संविधान में पूरे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें आए दिन महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सुनने देखने को मिलती है। क्या कानून पूरी तरह से प्रभावी नहीं है या और कानूनों की जरूरत है? इसी को लेकर आज हम भीलवाड़ा में कुछ प्रबुद्ध महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी मैम, आए दिन हमें महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सुनने देखने को मिलती, कैसे रोक लगे इन पे? मोदी जी की तरफ से अभी कानून तो बने हैं काफी, और काफी उस पे कार्य हो भी रहा है, लेकिन फिर भी आज मैं तो ये कहूंगी जनता को भी जागरूक होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि महिलाएं हैं तो अपने अधिकारों को कहीं ना कहीं वो या तो समझ नहीं पा रही है या अपने पावर को वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और इसी तरह से बच्चों को भी मैं बोलूंगी कि अपने अपने अधिकारों को समझे। कहीं भी अगर उनके साथ में इस तरह की कोई छेड़छाड़ या घटना होती है तो उनको इसकी तरफ बराबर कंप्लेंट करनी चाहिए और थाने तक जाना चाहिए। अगर वहां से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भी उनका सबका साथ देने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं हमारे में भी जागरूकता की कमी है, और कहीं कानून को भी हमारा साथ देना चाहिए। उनको भी पूरी व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा के लिए करना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए। नहीं तो आज इतनी घटनाएं घट रही है, कहीं बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कहीं कोई उनको गलत टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को कहीं सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। महिलाओं पर आए दिन प्रताड़ित की घटनाएं होती है, कैसे रोक लगे इन पे? सबसे पहले तो मैं माता पिता और गुरुजनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी दें और बच्चों में उचित संस्कार दें, ताकि आगे चल के इन घटनाओं पे रोक लगे। और दूसरी बात कि घरेलू हिंसा जब होती है तो महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब घरेलू हिंसा होती है तो महिलाएं की घर की बदनामी हो जाएगी और चुप रहती है। तो महिलाओं को जानकारी अधिक से अधिक हो, इसके लिए भी सरकार को काफी योजनाएं चलानी चाहिए। और दूसरी बात कि महिलाएं चुप नहीं रहे, और दूसरी किसी महिलाओं के साथ अगर अत्याचार हो तो महिलाओं को साथ खड़े रह के कदम उठाना चाहिए। कैसे रोक लगे इन पे? कई बार महिलाएं क्या करती है कि डर जाती है कि हम बताएंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, इसके लिए चुप रह के घर चली जाती है। अपने को इस कार्य के लिए अगर कोई भी उत्पीड़न है, कोई भी गलत कार्य करता है अपने लिए, तो उसके लिए अपने को चुप नहीं रहना है। अपने को तो आगे बढ़ना ही है, साथ में उन सब महिलाओं से शेयर करनी है बातें कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो ऐसे वो अपना सपोर्ट करेंगी, इससे अपने में मजबूती आएगी और उससे अपन हर महिला एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इससे ये सब ऐसे गलत काम भी रुकेंगे और ये जो बलात्कार वगैरह जो केस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसके लिए हमने खुद को एकता में चलना पड़ेगा, उससे भी बहुत सुधार होगा। कानून बहुत से बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें आए दिन घटनाएं देखने सुनने को मिलती है महिला अत्याचार की, कैसे रोक लगे? कानून तो बने हुए हैं पर कानून उस चीज को फॉलो नहीं करता है। कहीं कानून की भी कमी है। अगर आपने नियम तो बना दिया और उसके पालन के लिए आप प्रिपेयर नहीं है, कानून उस चीज को नहीं देख रहा है, वो थोड़ा सा डिले ले रहा है, तो उससे क्या है समस्या बढ़ जाती है। महिला जाएगी अपनी कंप्लेन करवाएगी पर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उस जगह मैं कहूँगी मोदी जी या अपनी सरकार को ऐसी संस्थाओं का भी निर्माण करना चाहिए जहाँ महिला अपनी बात बोले और वो 100% उनकी सुने, और उनके साथ जाके पुलिस वाले से बात करे कि आपने इस चीज़ पे अगर ध्यान नहीं दिया है या आप चीज़ ये नहीं देख रहे हैं तो ये आपका फॉल्ट है, ये गलत है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ऐसी संस्थाओं से क्या होगा, लड़कियां हुई महिला हुई अपनी बात जाके रखेगी। जहाँ उनको पता चलेगा कि 100% हमारी सुनवाई है तो वहाँ महिला उठ के घर से बाहर निकलेगी और अपनी समस्या बताएगी, जिससे क्या है ना आगे उसको बढ़ने का मौका मिलेगा और समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध महिलाएं जिन्होंने महिला अत्याचार पर खुलकर अपनी बात रखी इंडिया न्यूज के माध्यम से, और साथ ही इन्होंने कहा कि महिलाओं को भी और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी जो उन पर अत्याचार की जो घटनाएं हो रही उन पर रोक लगाई जा सकेगी। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तिली।